कहते हैं जिस तरह भगवान की बारात निकली थी, भगवान की सजावट हुई थी, उस तरह आजकल किसी की नहीं होती। आजकल बहुत बारात होती है। बारात किस पर निकलती है? कहीं घोड़े पर, कहीं कार में, लेकिन भोले बाबा की बहुत अजब बारात थी। सभी ने कहा अजब गजब थी भोले बाबा की बारात। कहते हैं एक बार भगवान शिव माता सती को अपने साथ लेकर के अगस्त जी के यहाँ कथा श्रवण करने गए थे। ये उस वक्त की बात है जब अगस्त जी के यहाँ कथा श्रवण करने गए थे। कौन? भगवान शिव और माता पार्वती अगस्त जी की कथा श्रवण करने गए थे। कहते हैं एक बार भगवान शिव ने कहा हे देवी चलो भगवान की कथा सुनाते हैं। बहुत दिनों से कथा नहीं सुनी। रामचरितमानस की कथा सुन कराते हैं। बहुत दिनों से नहीं सुनी। माता सती भी चल पड़ी। नंदी पर बैठ करके भगवान शिव और माता पार्वती जाने लगे। अगस्त जी के यहाँ पहुंचे और भगवान शिव ने अगस्त जी को प्रणाम करा और बैठ गए। माता सती के मन में शंका आई कि भगवान शिव एक साधारण से कथावाचक के चरणों में क्यों झुक रहे? वो तो देवों के देव महादेव है, वो क्यों झुक रहे? तो कहते हैं माता पार्वती को तो भगवान ने पहले ही त्याग दिया था। कब? जब उनके मन में भगवान को लेकर के शंका आने लगी थी। ये जो माता सती का चरित्र है ये हमें शिक्षा देती है कि हमें अपने पति के वचनों को मानना चाहिए। सुंदर दोनों ने कथा सुनी। कथा सुनने के बाद दोनों घर की तरफ लौटने लगे, कैलाश की तरफ लौटने लगे। जब कैलाश की तरफ लौट रहे थे भगवान शिव के मन में एक इच्छा उत्पन्न होने लगी। कैसी इच्छा? कहते हैं हम कथा श्रवण कर रहे हैं और जब कथा श्रवण करके हम घर पर जाते हैं हमारे अंदर भी वो इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए। कैसी? तो कहते हैं जब भगवान शिव घर की तरफ लौट रहे थे तो भगवान शिव विचार करने लगे 7 दिन तक कथा श्रवण करी। अब घर की तरफ लौटते हुए अगर हमें भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान राम के दर्शन हो जाए तो ये कथा सफल हो जाती है। ऐसे ही हम कथा सुन के घर की तरफ जा रहे हैं तो हमने विचार करो कि भगवान हमें दर्शन दे। कथा सुनी, अब दर्शन भी होने चाहिए। ये इच्छा रखो। अगर मन में किसी चीज की इच्छा होगी तो उसे पूर्ण होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ज्यादा देर नहीं लगेगी। कहते हैं यह इच्छा भगवान शिव की पूरी भी होगी। कैसे?
जब वो अपने घर की तरफ लौट रहे थे तो रास्ते में जाते जाते भगवान अपनी लीला कर रहे थे। ये बात उस वक्त की है जब भगवान का राम अवतार हुआ था और माता सीता के वियोग में रो रहे थे। कौन? भगवान राम। भगवान शिव ने देखा बहुत सुंदर लीला कर रहे हैं, रो रहे हैं। खरग मृग सबसे पूछने लगे, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? पशु पक्षी सबसे पूछ रहे हैं, हे खरग हे मृग, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? भगवान ने देखा, कहने लगे, अगर भगवान भी इस संसार में आते हैं तो उन्हें भी रोना पड़ता है। और उन्हें देखकर दूर से ही प्रणाम करा सच्चिदानंद कहकर। कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। कहते हैं, भगवान को सच्चिदानंद के प्रणाम करा। कहते हैं, भगवान आप सत्य हैं, कभी असत्य नहीं बोलते। चित्त आपका चित्त बस भगवान में लगा रहता है। आनंद सदैव आप प्रसन्न रहते हैं। सच्चिदानंद घन पावन आप हमेशा प्रसन्न रहते हैं। सती माता सती ने देखा, विचार करने लगे, भगवान आज ये क्या कर रहे हैं? पहले तो एक व्यास को प्रणाम करा और एक राजकुमार को सच्चिदानंद कह रहे हैं। अरे उसके अंदर सच्चिदानंद दिख भी रहा है। सच्चिदानंद पुरुष तो वो होता है जो जीवन में कभी भी रोए ना। इनमें क्या है? सच्चिदानंद ऐसा, ना सत है, ना चित है, ना आनंद है। अगर सत होते तो उन्हें पता होता, ये जो खरग मृग जड़ पशु पक्षी पूछ रहे हैं सबको, तो उन्हें पता होता कि ये कुछ जवाब देने वाले नहीं, तभी पूछ रहे हैं। और चित्त तो भगवान में है ही नहीं, पत्नी के वियोग में है। आनंद तो थोड़ा सा भी नहीं दिख रहा। देखो कैसे रो रहे हैं। क्या है इनमें ऐसा सच्चिदानंद जैसा जो सच्चिदानंद के कर प्रणाम कर। माता सती अपने आप को रोक नहीं पाई, भगवान से पूछा, भगवान आपने इन्हें सच्चिदानंद के करके क्यों प्रणाम करा? सच्चिदानंद के करके क्यों प्रणाम करा? भगवान शिव कहते, देवी अगर सच्चिदानंद पुरुष को सच्चिदानंद के करके प्रणाम नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? माता सती ने कहा, इनमें सच्चिदानंद दिख ही नहीं रहा। सद्गन चितगन आनंद कुछ भी नहीं दिख रहा। आपने प्रणाम क्यों करा? हमारे मन में एक और शंका है। भगवान शिव ने कहा, क्या आपने अब कथा श्रवण करने गए थे, अगस्त्य जी को प्रणाम क्यों करा? आप तो देव के देव महादेव, आप कोई साधारण देव भी नहीं है, देवों के देव महादेव। आपने उन्हें प्रणाम क्यों करा?
भगवान कहते हैं जहां पर भी कथा होती है और कथा कहने वाला व्यक्ति मुझसे ज्यादा पवित्र होता है, मुझसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। और मैंने प्रणाम इसलिए करा है क्योंकि वो कथा श्रवण करा रहे थे। जो राम कथा सुनाए, कृष्ण कथा सुनाए, हमें भगवान का ज्ञान कराए, वो मुझसे ज्यादा बड़ा। मैं उनके सामने झुकने में भी देरी नहीं करता हूं। कहते हैं भगवान ने कहा अगर तुम्हें ज्यादा शंका हो रही हो तो जाकर परीक्षा लो। माता सती ने देरी नहीं करी, जाकर परीक्षा लेने लगे। विचार करने लगे परीक्षा तो ले लेंगे, लेकिन कैसे परीक्षा लें? मन में विचार आया जिसके लिए रो रहे हैं उसी का रूप बनाते हैं, जिसके लिए रो रहे हैं उसी का रूप बनाते हैं। कहते कैसे? कहा वो रो किसके लिए रहे? सीता जी के लिए। तो हम सीता जी का ही रूप बनाएंगे। सीता जी का रूप बनाया और चल पड़े। सीता जी का रूप बना करके चल पड़े। भगवान राम ने देखा, प्रणाम करने लगे। अरे देवी आप यहाँ क्या कर रहे हो? भोले बाबा कहाँ पर है? जैसे ही ये बात सुनी माता सती बड़ी शर्मिंदा हुई, कहने लगी मैंने अपने पति के वचन नहीं माने, पति का कहा नहीं माना और परीक्षा लेने आ गई। भगवान शिव के पास लौट गई। भगवान ने पूछा बताओ देवी कैसे परीक्षा ली? बताओ कैसे परीक्षा ली? माता ने कहा हमने परीक्षा नहीं ली, हम गए प्रणाम करे और लौट आए। भगवान शिव तो अंतर्यामी है, उन्हें तो सब कुछ पता होता है संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं, सब कुछ पता होता है। और कहते हैं भगवान को जब पता चला सीता बन करके परीक्षा ली है, भगवान कहने लगे जो सीता माँ को मैं अपनी माँ की तरह मानता हूँ, आज मेरी पत्नी ने मेरी माँ का रूप धारण करा, तो आज से मैं सती को पत्नी के नजर से नहीं माँ की नजर से देखूंगा। तभी कहते हैं आज से मैं सती का त्याग कर दूंगा। ऐसे ही ये कहा आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी कहने लगी धन्य हो प्रभु आप, धन्य हो। आज आपने साबित कर दिया आप अगर कोई आपके भगवान का अपमान करता है या परीक्षा लेने की कोशिश करता है, आप उसे छोड़ देते हो। माता सती ने आकाशवाणी सुनी, समझ गई मुझे छोड़ दिया है, और भगवान शिव के साथ कैलाश गई। कैलाश जाने के बाद भगवान शिव तपस्या में बैठ गए। बहुत वर्ष तक तपस्या की, खूब वर्षों तपस्या की, खूब वर्षों तपस्या की। उसके बाद एक दिन तपस्या से बाहर आए। माता ने देखा, प्रणाम करा। भगवान ने कहा बैठो, सामने बैठो। जो भगवान माता सती को अपने
वाम भाग में बैठाते थे, आज सामने बैठे। क्यों? त्याग दिया। ऐसे दोनों कैलाश में रहने लगे और कैलाश में जो भी रहता है, चाहे भूत हो चाहे पिशाच, तो भोले बाबा का हो जाता है। भगवान से कहो, भगवान मैं आपके सहारा चाहिए, मुझे आपका सहारा चाहिए। अब मुझे भी उस कैलाश में निवास चाहिए। हम काशी गए, मथुरा गए, वृंदावन वृंदावन जाते हैं तो वहां पर हर वक्त बस राधा 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 कहा जाता है। अब वृंदावन है किसका? किसका है वृंदावन? कृष्ण जी का। कृष्ण जी का है ना वृंदावन। लेकिन वृंदावन में राधा नाम क्यों पुकारा जाता है? तो कहते हैं राधा रानी का वास दो जगह है। कहते हैं एक जगह वो वृंदावन, क्यों? कहते हैं जहां पर भगवान कृष्ण होते हैं वहां पर राधा रानी भी होती है, और जहां पे भगवान शिव की कथा होती है वहां पर भगवान कृष्ण राधा रानी दोनों होते हैं। क्यों होते हैं? भगवान की कथा सुनते हैं। अगर भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है तो उनका नाम जाप मत करो, राधा रानी का नाम जाप करो। राधा रानी से कहो, हे माँ, अगर मुझे आपके चरण की रज मिल जाए तो मुझे भगवान कृष्ण के चरण की भी रज मिल जाएगी। और राधा रानी को प्रसन्न करना है तो भगवान कृष्ण के नाम का जाप करो, क्योंकि अगर कृष्ण जी को प्रसन्न करना है, राधा का नाम लेंगे तो भगवान कृष्ण देखेंगे, देखो कब से राधा राधा पुकार रहा है, राधा जी के नाम का जाप कर रहा है, तो भगवान बहुत जल्दी और बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाएंगे। और भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है तो राधा रानी के नाम का जाप करना चाहिए। राधा रानी से कहो, हे माँ, आपके अलावा मेरा सहारा ही कौन है? जब सारे संसार वासियों ने छोड़ दिया तब तेरे द्वारा आया हूँ, संभाल लो। अगर जीवन में राधा रानी के चरणों की रज मिल जाए तो हमारा पूरा जीवन सफल हो जाता है। राधा रानी से कहो, राधा रानी, अगर आपके चरण की रज मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए, मेरा जीवन सफल हो जाए। राधे ते